जीत जो मिली है, ये सीरीज की जीत जो मिली है, आपको ये कहना पड़ेगा थैंक्स टू रोको, थैंक्स टू रोहित एंड कोहली के जिन्होंने पहले दोनों मैचेस भी उन्होंने जितवाए और तीसरा भी मैं समझता हूं। और इंडिया ने मैच बासानी अपने नाम कर लिया। और जैसे आपसे मैंने कहा था कि बगैर किसी ड्रामे के ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 मैक्सिमम विकेटें, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और यार पूरा मैच एक तरफ कोहली का आगे निकल के कॉर्बिन बोश को बगैर देखे ये जो उसने छक्का मारा है, मतलब कि कोहली इस वक्त ऐसी खतरनाक फॉर्म के अंदर है कि बंदा बयान ही नहीं कर सकता। फिर उसने जो आगे से एटीट्यूड दिखाया, चलता गया, देखा ही नहीं और अच्छा खासा लंबा छक्का मारा। हालांकि आज रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, जायसवाल ने मेडन 100 मारा। मिड इनिंग्स में मैं बोल के गया था अगर क्विंटन डिकॉक चल गया सीरीज का सेंचुरी मार गया तो जायसवाल को भी चल जाना चाहिए। जायसवाल चल गया, मेडन 100 मार के गया, उसकी खुशी बता रही थी उसके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन विराट कोहली जिस फॉर्म के अंदर है, अगर इनमें से कोई जल्दी आउट हुआ होता तो मैं आपको बता रहा हूं उसने आज भी सेंचुरी मार जानी थी। जिस तरीके से उसने आके आज तेज खेला है, जिस तरीके से वो शॉट्स मारा था, उसको बॉल जिसको कहते हैं फुटबॉल नजर आ रहा है। लेकिन जायसवाल की तारीफ करनी पड़ेगी, शानदार खेल के गया है। इस पूरी सीरीज में चला नहीं था, स्टार्ट ले रहा था लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। शुभमन गिल की जगह खेला है। वाइट बॉल के अंदर जायसवाल को हम नहीं देख पाते, सिर्फ रेड बॉल में देखते, लेकिन उसको मौका मिला है और उसने सीरीज के अंदर सेंचुरी करके दिखा दी है। 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से भारत ने अपने नाम कर लिया। बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, उन्होंने 270 के ऊपर रोका, लेकिन जिस तरीके से आज चेस किया गया 270 पे रोका, जिस तरीके से चेस किया गया, शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। वलीद भाई, आपने जैसे 9 लुक शॉट की बात की ना, यहाँ पे सिर्फ 9 लुक विराट कोहली का नहीं था, वो जो बॉलर था ना उसका भी 9 लुक था, उसने भी नहीं देखा। कीपर का भी 9 लुक था और अंपायर का भी शायद 9 लुक ही होगा, क्योंकि जिस तरीके की वो शॉट थी और सबका ही 9 लुक था कि भाई लगने का पता लगा है, उनको पता था कि ये माइल्स बहुत दूर जाएगी। तो विराट कोहली अपने कैरियर की बड़ी अच्छी फॉर्म में है फिर से एक बार और, क्योंकि उसने प्रूव किया है, उसको प्रूव करना चाह रहा है कि 2027 का वर्ल्ड कप मैं खेलूंगा लाजमी। इसी तरीके से रोहित शर्मा, हमें रोहित शर्मा की जो हाफ सेंचुरी है 75 स्कोर उसने किया आज भी, वो भी नहीं भूलना चाहिए। तो अब इनके कैरियर एंड में इनके रिफ्लेक्सेस वीक होने चाहिए, इनके रिफ्लेक्सेस और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं भाई। तो मतलब सेंचुरी अगर विराट कोहली, बिल्कुल आपने ठीक बात की, अगर थोड़ा सा टारगेट ज्यादा होता या जायसवाल जल्दी आउट हो जाता या उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप उस तरीके की ना लगती तो विराट कोहली की भी शायद आज हमें सेंचुरी देखने को मिलती। भाई मुझे तो दुख है ये 3 मैचेस की सीरीज क्यों थी। अब देखो ना 35 दिनों के बाद दोबारा ये लोग खेलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अब वो जिस किस्म की फॉर्म के अंदर है, एक ही फॉर्मेट खेला, अगर T20 खेला तो चलो बहुत मजा आता, लेकिन फॉर्मेट ही सिर्फ एक खेल रहा है तो उसकी बैटिंग देखने को नहीं मिलेगी और क्या पता 1 महीने के अंदर आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाए। ये बात है। देखिए वलीद भाई, यहाँ पे आप, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट अबाउट जायसवाल फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि अभी शुभमन गिल इंजर्ड है तो उसको चांस मिला, ये बड़ा बड़ा वो रेड बॉल क्रिकेट के अलावा वो कोई फॉर्मेट नहीं, ये बहुत बड़ा मसला। अच्छा मैं ये समझता हूँ कि ना अगर मैं देखूँ ना इंडियन टीम का फ्यूचर, तो मैं चाहता हूँ जायसवाल भी है, गिल को मैं जिसको कहता हूँ ना नंबर 4 के ऊपर शिफ्ट करूँ अगर श्रेयस अय्यर अवेलेबल नहीं होता। इंडियन क्रिकेट टीम ने क्या कमाल कर दिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। भाई हम सोच रहे थे कि एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीकन टीम ने जिस तरह की टेस्ट में परफॉर्मेंस दिखाई है उस तरह से वनडे में भी कहीं इंडिया हार ना जाए। बट भाई इंडिया कैसे हार जाता जब विराट कोहली 2016 वाला विराट कोहली डाउनलोड हो जाए, 9 लुक्स छक्के मारने लग जाए विराट कोहली और T20 की बैटिंग करने लग जाए विराट कोहली और साथ रो सुपर हिटमैन शर्मा भी इस इंटेंट के साथ ओपन करे और फिर सोने पे सुहागा जो जायसवाल, विराट, बाबर भाई का स्पेशल प्लेयर, फेवरेट प्लेयर जायसवाल, क्या कारनामा किया है टीम इंडिया ने। पहले बॉलिंग में भी जिस तरह का कारनामा हुआ, कुलदीप की 4 विकेटें, प्रसिद्ध कृष्णा की 4 विकेटें, लगता है शामी की जो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस आ रही है वो देख लिए प्रसिद्ध कृष्णा ने, उसने कहा सीध हो जाऊं मैं इससे पहले कि शामी का रिटर्न हो जाए। तो एक कंप्लीट गेम खेली है टीम इंडिया ने। रोको के फैंस, रोक सको तो रोको भाई। ये क्या किए जा रहे हैं भाई, ये दोनों ने मिलके क्या कर दिया है इंडियन क्रिकेट के लिए और क्या बड़ा तमाचा है ये उन लोगों के मुंह पे कि जो कह रहे थे कि इनकी क्रिकेट खत्म हो गई है अब रोहित की और विराट कोहली की। असल में सर ये जो जीत मिली है ना, सीरीज की जीत, उस्मान आप इसका क्रेडिट किसे देते हैं बताएं मुझे। क्या इसका क्रेडिट गौतम गंभीर को जाता है या
रोहित और कोहली को जाता है? बताएं मुझे, व्हाट वाज द डिफरेंस? हु क्रिएटेड द डिफरेंस? रोहित, कोहली, या फिर गौतम गंभीर ने जी कोई बहुत तोप चीज? तो भाई जवाब क्या होगा? जवाब यही होगा कि रोहित और कोहली आए हैं और आके उन्होंने वो कर दिखाया है कि जो इससे पहले गौतम गंभीर करने से कासिर थे, उनसे नहीं हो पा हमने रहा एक था। वीडियो भी की थी बावर भाई कि रोहित जी। शर्मा और विराट कोहली बचा सकते हैं गौतम गंभीर की कोचिंग को। हाँ जी। अब उसके बावजूद वो संभला नहीं है, वो समझा नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। वो अभी भी प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में था, और वो इस चक्कर में था कि विराट और कोहली जो है ना, ये खुद ही छोड़ जाएं। मतलब उनके साथ इस किस्म का सलूक कि भाई तुम डोमेस्टिक खेलो, तुम विजय हजारे खेलो, तुम जो मर्जी करते रहो, जितनी मर्जी सेंचुरियां करते रहो, अगर तुम बीसीसीआई का कानून नहीं मानोगे, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे, तो तुम ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में नहीं खेल सकते, तुम्हें विजय हजारे खेलना पड़ेगी। तो भाई अब उन्होंने ये कांटा भी निकाल दिया है। रोहित जो है वो विजय हजारे खेल रहे हैं, ठीक है, वो मुंबई की तरफ से खेल रहे हैं, और हमारे कोहली साहब जो हैं वो दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं। तो भाई डोमिनेशन इंडिया ने दिखाई अपनी, और आपको आज पता चला कि ड्यू का फैक्टर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, पिछला मैच हारे, फील्डिंग जरा बेकार हुई, ड्यू का बहुत बड़ा फैक्टर था, बीच में कैचेस ड्रॉप किए, रन अच्छे खासे करके भी, लेकिन यहाँ पे आपने देख लिया आज जब इंडिया ने पहले बॉलिंग करवाई है, ड्यू नहीं था, और बॉल अच्छा जाहिर है कि गेंद में आ रहा है। जब गीला बॉल नहीं होगा, खुश्क बॉल होगा, हाथ में अच्छा आएगा, स्पिनर्स अच्छा बॉल करेंगे, फास्ट बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो फिर साउथ अफ्रीका आपने देख लिया कि वो 270 और 270 फिर आसानी चेस कर लिया। अब आप देखिए कि कितना बड़ा फैक्टर है, बाद में बैटिंग करना कितना एडवांटेज है, और वो साउथ अफ्रीका को मिला है पिछले दोनों मैचेस में। दोनों मैचों में इतना बड़ा एडवांटेज के बाद जाके यहाँ पे इंडिया मैच हारा है, और एक मैच ऑब्वियसली जीत भी गया। आई डाउट कि अगर तीनों मैच में अगर साउथ अफ्रीका जैसा आज वो टॉस हारा है और उनको डिफेंड करना पड़ा है, तो शायद के तीनों मैच साउथ अफ्रीका हारता, वो एक मैच भी शायद ना निकाल सकता। और इंडिया ने इतनी मैसिव ड्यू के बावजूद एक मैच निकाला, और ऑब्वियसली आज का मैच निकाला तो सीरीज अपने नाम कर ली।